हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मित्रों, अगर आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी असंभव नहीं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ये कहानी है मैरिकल एप्टन की। मैरिकल एप्टन जब सिर्फ 11 साल की थी तो एक दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लेने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में तेज धार वाले हथियार थे। उन लोगों ने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देखकर मैरिकल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वो उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी, हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कृपया मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वो लोग भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे हुए होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी, घर की ओर दौड़ने लगी। उसने देखा उसकी दोनों हथेलियां हाथ से लटकी पड़ी हैं। ये देख मैरिकल और घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर घबरा गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लगा। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि मैरिकल को बचा पाएंगे या नहीं, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी। लेकिन डॉक्टर उनके हाथ नहीं बचा पाए। मैरिकल की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे वापस घर आए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के भी पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार ने उनकी मदद की और बिल भरा और अपराधियों को सजा दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने भगवान को नहीं कोसा, बल्कि उसका कहना है, ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में किसी खास मिशन के लिए आई हूँ, इसीलिए मैं हमले से बच गई हूँ। मैरिकल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मैरिकल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर एक बहुत बड़े होटल ने उसे अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिकल के साथ काम करने वाले शेफ बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म बर्तन हटाना हो या किसी शीशी का ढक्कन खोलना हो। मैरिकल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती हैं और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। मित्रों, अक्सर हम लोग हमारी ज़िंदगी में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे कोई आपके कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन हम सब कुछ बदल सकते हैं।